होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते के बाद ऐसा लगा था कि होर्मुज स्ट्रेट से पहले की तरह जहाज गुजरने लगेंगे, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। वैसे तो ईरान अमेरिका में तनाव पिछले कई महीनों से बढ़ा हुआ है। इस दौरान ईरान पर हमला भी हुआ। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जमकर हमले किए। ईरान को भारी नुकसान भी हुआ और ईरान ने पलटवार भी किया। हालांकि जंग के बाद सीज फायर और फिर अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय समझौते के बाद पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही थी। लेकिन सिंगापुर के कार्गो जहाज पर हमले के बाद हालात एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। वहीं इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के हमले के बाद ईरान ने भी ताबड़तोड़ पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सेना के 8 ठिकानों पर हमला बोला है, जिसमें कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े पर हमला शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से यह हमला IRGC ने अंजाम दिया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के 8 सबसे महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों से भीषण हमला किया है और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन को शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया गया है। इस हमले में IRGC ने एक साझा रणनीति के तहत अंजाम दिया है। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भड़क गए हैं और उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी विमानों ने सीज फायर समझौते का उल्लंघन करने के लिए ईरानी मिसाइल और ड्रोन ठिकानों के साथ तटीय रडार साइटों पर हमला किया है, क्योंकि उन्होंने फिर से सीज फायर समझौते का उल्लंघन किया है। अब एक ऐसा समय आ सकता है जब हम और समझदारी दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे। हमें सैन्य रूप से उस काम को पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिसे हमने बहुत सफलतापूर्वक शुरू किया था। अगर ऐसा होता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस धमकी भरे बयान के बाद जानकारों का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो फिलहाल ईरान ने अटैक किया, अमेरिका ने वापस अटैक किया, तो इससे ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की शिपिंग फिर रुक जाएगी, जो थोड़ी बहुत खुल रही थी बीच में, क्योंकि कोई भी शिप का मालिक बिना इंश्योरेंस के अपनी इतनी महंगी शिप $100 मिलियन की गल्फ में नहीं भेजेगा, और कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी। उसे पता है वॉर जोन है, जैसे एक कीकू ये था, टैंकर उड़ा दिया गया। तो इसका मतलब है कि दुनिया की ऑयल एंड एनर्जी सिक्योरिटी पे प्रभाव नेगेटिव पड़ता रहेगा। दैट इज़ वन। दूसरी बात, जहाँ तक ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा अटैक भी कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हैं, पर क्या वो ट्रंप करने की हालात में हैं? उनके सामने दुविधाएं हैं बहुत बड़ी मेरे ख्याल से। उसने खुद कहा है कि अगर ये जंग लंबी चल गई तो दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाएगा, जैसे कि 1928 में आया था करीब 100 साल पहले, और उस समय प्रेसिडेंट थे हर्बर्ट हूवर, उसको ब्लेम किया गया था। तो ये बोला कि मैं हर्बर्ट हूवर नहीं बनना चाहता। तो क्लियर है कि ये ऐसे कुछ कदम नहीं उठाना चाहता जिससे दुनिया में और अमेरिका में डिप्रेशन आए, इकोनॉमिक डिप्रेशन आए। परंतु बातें अब करे क्या? इधर ईरान इनके सामने झुक नहीं रहा है, बल्कि और ज़्यादा अपने को एग्रेसिव किया जा रहा है। इधर अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन आ रही है, जो कि ट्रंप की पार्टी हारने के कगार पे है। सीट्स जो है हाउस और सेनेट में। अमेरिका में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है। ट्रंप का अपना बेस बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है कि हम इजराइल के लिए जंग क्यों लड़ रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों के सामने अब ट्रंप करे तो क्या करे? अगर वो मासिव अटैक करता है तो क्लियर कट विक्ट्री तो फिर भी नहीं मिल रही। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया था। अब क्या करेंगे? अब इस लेयर के सुप्रीम लीडर तो शायद कहीं छुपा हुआ है, पर अराकची और गिलदाफ जो भी हैं, कि उनको मारेंगे, मार दें, उसके बाद अगले आ जाएंगे। दूसरी तरफ ईरान ने बहरीन पर हमला किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े मामलों में कैसे देखते हैं? देखिए, ईरान ने जो बहरीन पे हमला किया, इसको मैं ये भी देखता हूँ कि ईरान की ये मिलिट्री कैपेबिलिटी इंडिकेट करता है। इस जंग में ईरान ने जो अमेरिकन बेसिस पे अटैक करे, जो पहला फेज था, उनमें काफ़ी डैमेज हुआ है अमेरिकन को। और ये खबर आज की वॉल स्ट्रीट में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। करीब 20 ऐसे अमेरिकी बेसिस हैं सऊदी अरेबिया में, कतर में, एमिरेट्स में, बहरीन में, जिन पे अटैक हुआ और मेजर डैमेज हुआ है। बहरीन पे जिस फैसिलिटी पे दोबारा अटैक हुआ है, ये इनका नेवल सपोर्ट एक्टिविटी कहलाता है।
वहाँ की कमांड कंट्रोल बिल्डिंग उड़ा दी है इन्होंने, वहाँ के 2 मेन रडार उड़ा दिए बड़े महंगे महंगे वाले, और बिल्डिंग्स उड़ा दी हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन मिलिट्री ये सोच रही है कि इसके जो बेस बहरीन में है उसको और दूर किया जाए ईरान से वेस्ट की तरफ, यानी कि सऊदी अरेबिया की तरफ, और यहाँ तक ये कह रहे हैं कि इजराइल में बनाओ बेस ताकि ईरान से जितना दूर रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ी मिलिट्री एक तरह से ऑन ग्राउंड विक्ट्री दिखाता है ईरान की कि अमेरिका अब अपने बेसिस को वहाँ से हटा रहा है, दूर करना चाह रहा है। मिडिल ईस्ट में धीरे धीरे शांति वापस लौट रही थी और इसी बीच ईरान अमेरिका के बीच बड़े तनाव से हालात और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया है कि ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से कुछ शुल्क वसूलना चाहता है, लेकिन अमेरिका इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। देखिए, होर्मुज में जो फी या टोल लगेगा उस पर फिलहाल शब्दों का खेल हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कोई टोल नहीं रहेगा, ईरान भी कह रहा है टोल यानी कि चुंगी। ईरान कह रहा है हम एक सर्विस फी लेंगे, यानी कि हम कुछ सर्विसेज देंगे, यानी कि जो टैंकर्स और शिप्स जाएंगी इस स्ट्रेट से, उनको नेविगेशन में मदद, या नीचे माइंस हैं या क्या कुछ है, एक तरह की ट्रैफिक मैनेजमेंट हम करेंगे, तो उसकी हम फीस लेंगे। तो वो ये दिखा के कह रहे हैं कि हम सर्विस देंगे और उसकी फीस लेंगे, हम केवल मात्र चुंगी नहीं लेंगे। तो जहाँ तक चांस दिखता है ईरान और ओमान मिलके या ईरान अकेले कोई ना कोई सर्विस फ़ी ज़रूर लेगा। जब ये 60 दिन का पीरियड ओवर हो जाएगा, छोटी फीस होगी या जितनी भी होगी, उसको टॉल नहीं कहा जाएगा, यानी चुंगी नहीं कहा जाएगा, पर फीस कहा जाएगा। तो ट्रंप कहता है कि कोई टॉल नहीं होगा, वो तो सही बात है, बट सर्विस फी तो होगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।